हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्टोरी द एड्रेस रिटन बाय मार्गा मिंगो। स्टूडेंट्स, इससे पहले कि हम इस कहानी को लाइन बाय लाइन पढ़ना शुरू करें, हम इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। दिस शॉर्ट स्टोरी इज़ अ poignant account of a daughter who goes in search of her mother's belongings after the war in Holland। ये कहानी किसके बारे में है? यह एक बेटी की एक बहुत ही मार्मिक कहानी है जो कि युद्ध की समाप्ति के पश्चात अपनी माँ का कुछ सामान है, कुछ उनकी बिलोंगिंग्स हैं, उनकी तलाश में जाती है। कहाँ पर? हॉलैंड में। When she finds them, the objects evoke memories of her earlier life. However, she decided to leave them all behind and resolved to move on. और जब वह सामान उसको मिलता है, यानी कि जब उसके सामने आता है वो सारा सामान, तो उसके मन में उसकी जो पुरानी यादें थी वो ताज़ा हो उठती हैं। वो कुछ पुरानी चीज़ों के बारे में सोचती है, उसे अपनी माँ की याद आने लगती है उन सारे सामान को देखकर। लेकिन फिर भी क्या होता है कि वह उस सारे सामान को, उन यादों को पीछे छोड़कर आगे बढ़ने का निश्चय करती है। स्टूडेंट्स, एक्चुअली ये कहानी कोई काल्पनिक कहानी ना होकर यह एक ऑटोबायोग्राफिकल कहानी है, यानी कि आत्मकथात्मक। यह मार्गा मिंगो के जीवन की ही कहानी है। इसमें उन्होंने अपने जीवन की घटना का वर्णन किया है। इसमें जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था तो उस समय इन्हें और इनके परिवार को अपनी जो घर था उसे छोड़कर जाना पड़ा था, इसलिए उन्होंने जो भी उनका सामान था अपने एक परिचित के यहाँ रखवा दिया था। जब युद्ध की समाप्ति होती है तो ये अपने परिवार में एकमात्र जीवित सदस्य बचती हैं और फिर यह वहाँ जहाँ कहीं ये लोग चले गए थे छोड़कर, वहाँ से वापस हॉलैंड में आती हैं और उस सामान की सर्च में उसी व्यक्ति के यहाँ जाती हैं जहाँ पर इन्होंने अपना सारा सामान रख दिया था, उनसे वापस लेने के लिए कि अब हमारा सामान दे दो। और जब उन सारे सामान को देखती हैं, इन्हें अपनी पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं इनकी। लेकिन उसके बाद भी वो आगे बढ़ने का फिर निश्चय करती हूँ कि अब मैं वो सारा सामान नहीं लूँगी या जो भी है। तो फिर ऐसा क्यों हुआ? जिस सामान की तलाश में ये वहाँ तक आई और फिर वो उसको नहीं ले जाती हैं, उसे सबको पीछे छोड़कर आगे बढ़ने का सोचती हैं। ये सब हम तब जानेंगे जब हम इस कहानी को पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं स्टोरी द एड्रेस, यानी कि पता। Do you still know me? I asked. The woman looked at me searchingly. She had opened the door a chink. I came closer and stood on the step. अब जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा कि हॉलैंड में मार्गा मिंगो, यानी कि जो हमारी राइटर हैं, साथ ही इस कहानी की नैरेटर भी हैं, जैसे कि आत्मकथात्मक कहानी, वो खुद अपनी लाइफ की कहानी सुना रही हैं। तो आई से हर जगह पर उन्होंने इसको डिनोट किया है। तो वो कह रही हैं कि उस व्यक्ति के यहाँ जब ये पहुँचती हैं, डोर पर नॉक करती हैं, दरवाज़ा खुलता है तो फिर ये पूछती हैं कि क्या तुम मुझे अभी भी जानती हो? आई आस्क्ड, मैंने पूछा। द वूमेन लुक्ड एट मी सर्चिंगली। अब यहाँ पर ये पता चला कि जिसके यहाँ इन्होंने अपना सामान रख दिया था वो एक महिला है, और उस महिला ने क्या किया, उनकी तरफ ऐसे सर्चिंगली, जैसे होता ना पहचानने की कोशिश करने की, उसमें देखा कि जैसे वो कोशिश कर रही हूँ कि पहचानने की। और उन्होंने जो गेट था, उनका दरवाज़ा बहुत ही थोड़ा सा खोला हुआ था और फिर मैं एक सीढ़ी और आगे जाकर उनके और पास पहुँच गई। नो, आई डोंट नो यू। उस महिला ने कहा, नहीं, मैं तुम्हें नहीं जानती। आई एम मिसेज एस डॉटर। फिर हमारी जो राइटर है उन्होंने कहा कि मैं मिसेज एस की डॉटर हूँ, उनकी पुत्री हूँ। She had her hand on the door as though she wanted to prevent it opening any further. Her face gave absolutely no sign of recognition. She kept staring at me in silence. अब उस महिला ने क्या किया, राइटर में बता रही हैं कि उसने ना अपने हाथ से अपने उस दरवाजे को पकड़ के रखा हुआ था, जैसे वो नहीं चाहती थी या रोकना चाहती थी। उस मतलब वो ज़रा सा उन्होंने दरवाज़ा खोला हुआ था कि वो और ज़्यादा ना खुले, और उनके जो चेहरा था उसको देख के बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि जैसे उन्होंने मुझे पहचाना नहीं है, और वो चुपचाप शांति से मुझे घूरती रही। Perhaps I was mistaken. I thought perhaps it isn't her. I had seen her only once fleetingly, and that was years ago. It was most probable that I had rung the wrong bell. अब जो राइटर हैं वो कह रही हैं कि परहैप्स, शायद मुझसे कोई गलती हो गई है, शायद ये वो नहीं है जो मैं सोच रही थी।
आई हैड सीन ओनली हर वंस फ्लीटिंगली, मैंने उनको बस एक बार ऐसे ही थोड़ा सा जल्दी में देखा था, वो भी बहुत साल पहले। और ये बहुत मतलब ऐसा पॉसिबल है, संभव है कि मैंने गलत बेल बजा दिया, यानी कि मैं गलत घर पर आ गई हूँ, क्योंकि वो महिला उनको पहचान ही नहीं रही है। द वुमेन लेट गो ऑफ द डोर एंड स्टेप्ड टू द साइड, शी वॉज वियरिंग माई मदर्स ग्रीन knitted cardigan, the wooden button were rather pale from washing. She saw that I was looking at the cardigan and half hid herself again behind the door, but I knew now that I was right. तभी क्या हुआ कि उसने, जो महिला थी वो गेट को पकड़ के खड़ी हुई थी, बिल्कुल ज़रा सा खोला, तो उन्होंने थोड़ा सा उसको गेट को अंदर किया, मीन्स वो थोड़ा सा और दिखने लगी। तो फिर राइटर ने देखा कि उन्होंने वही स्वेटर पहना हुआ था जो कि उनकी माँ का था, ग्रीन कलर का स्वेटर, और जिसपे लकड़ी की बटन्स लगी हुई थी, वुडन बटन्स थी, जो कि धुलने की वजह से थोड़ी फीकी पड़ गई थी। और फिर उस महिला ने देखा कि मैं उस कार्डिगन को देख रही हूँ, तो उन्होंने फिर से दरवाजे को थोड़ा सा और बंद कर दिया और अपने आप को उस दरवाजे के पीछे छिपा लिया। लेकिन राइटर बोल रही हैं कि लेकिन अब मैं ये जानती थी कि मैं सही हूँ, मीन्स मैं गलत घर पर नहीं आई हूँ, ये वही घर है जहाँ पर हम लोगों ने अपना सामान रखा था। Well, you knew my mother, I asked. Have you come back? Said the woman. I thought that no one had come back, only me. अब राइटर ने बोला कि वेल, कि मतलब आप मेरी माँ को जानती थी, मैंने पूछा। तो उस महिला ने कहा, वुमेन सेड, वो महिला बोली कि तुम वापस आ गई, मैंने सोचा था कि वहाँ से कोई भी वापस नहीं आएगा। तो राइटर आंसर कर रही ओनली मी, कि सिर्फ मैं, यानी कि इनके फैमिली का और कोई भी वापस नहीं आया है। अ डोर ओपनड एंड क्लोज्ड इन द पैसेज बिहाइंड हर, अ मस्टी स्मेल इमर्ज्ड, आई रिग्रेट आई कैन नॉट डू एनीथिंग फॉर यू। तभी क्या हुआ, ये लोग गेट पे खड़े हुए हैं, गेट पे ही खड़े खड़े बात हो रही है, तो पीछे से उनका जो घर का आगे पैसेज है उसमें से एक डोर खुलता है और फिर से बंद होता है, और वो एक जो मस्टी यानी कि जो एक सीलन जैसी स्मेल होती है वो आती है। तो फिर वो महिला है वो इससे बोलती हैं कि मुझे माफ़ करिएगा, मैं आपके लिए कुछ भी नहीं कर सकती। आई हैव कम हियर स्पेशली ऑन द ट्रेन, आई वॉन्टेड टू टॉक टू यू फॉर अ मोमेंट। राइटर हमारी बोल रही है कि मैं यहाँ पर मतलब स्पेशली ट्रेन से आई हूँ, मीन्स मैं इतनी दूर से आई हूँ और मैं तुमसे एक मिनट, एक क्षण बात करना चाहती हूँ। She nodded and cautiously closed the door as though no one inside the house should be disturbed. लेकिन क्या हुआ, उस महिला ने क्या किया, ऐसे सर हिलाया और बहुत ही सावधानी से दरवाजे को बंद कर दिया, जैसे वो ये नहीं चाहती थी कि कोई भी अंदर जो लोग हैं वो डिस्टर्ब हों उसकी आवाज़ से। आई स्टूड वेयर आई वॉज ऑन द स्टेप, और मैं वहीं पर जिस स्टेप पर, सीढ़ी पर वो खड़ी थी वहीं पर खड़ी रही। द कर्टेन इन फ्रंट ऑफ द बे विंडो मूव्ड, समवन स्टेयर्ड मी एट me and would then have I asked what I wanted. Oh, nothing, the woman would have said. It was nothing. तभी क्या हुआ कि एक जो वे विंडो यानी कि दरवाजे गलियारे की तरफ खुलने वाली जो खिड़की थी उसका पर्दा धीरे से हटा, एक व्यक्ति ने झांक कर देखा और फिर अंदर से आवाज़ आई पूछने की कि क्या, कौन है, क्या चाहता है। तो उस वुमेन ने आंसर किया कि नहीं, कोई नहीं है, कुछ नहीं है। I looked at the nameplate again, dawdling. It said in black letters on white enamel and on the jamb a bit higher the number 46. अब वो कहती हैं कि मैंने एक बार फिर से नेम प्लेट की ओर देखा जो घर के बाहर लगी होती, इस पे नाम लिखा था डॉर्लिंग, उस पर लिखा हुआ था ब्लैक कलर के लेटर्स में, ब्लैक अक्षरों में लिखा हुआ था, और वो प्लेट कैसी थी, वाइट इनेमल था उस पर, इनेबल मीन्स पेंट आप कह सकते हो, वाइट कलर का पेंट था, उस पर ब्लैक लेटर्स से लिखा हुआ था डॉर्लिंग, और जो घर का नंबर लिखा हुआ था नंबर 46। As I walked slowly back to the station, I thought about my mother who had given me the address years ago. अब क्या हुआ,
ये तो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड हो गया कि उन्होंने पूरा सामान रखा था उनके यहाँ अपना, वो ले गई थी और कहा था कि जब आप लोग वापस आओगे तो हम दे देंगे, और अब ये उनको पहचानने से भी इनकार कर दिया और बोल दिया कि हम कुछ नहीं कर सकते, घर के अंदर भी नहीं बुलाया, एक बैड रिसेप्शन मिला उनको। तो अब ये वापस स्टेशन की ओर जा रही हैं, तो और इनको अब अपनी माँ के बारे में सोच रही हैं कि उन्होंने उनको कई सालों पहले एक एड्रेस दिया था, और वो एड्रेस क्या था, यही नंबर 46। इट हैड बीन इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द वार, और ये कब के किस समय की बात है, ये फर्स्ट हाफ यानी कि जब शुरुआत हुई थी युद्ध की उस समय की बात है। आई वॉज होम फॉर अ फ्यू डेज एंड इट स्ट्रक मी इमीडिएटली दैट समथिंग और अदर अबाउट द रूम्स हैड चेंज्ड। I missed various things. My mother was surprised I should have noticed so quickly. Then she told me about Mrs. Dodling. I had never heard of her, but apparently she was an old acquaintance of my mother, whom she hadn't seen for years. अब क्या हुआ, फिर ये कुछ समय के लिए अपने घर पर अपनी माँ के पास में गई थी। उस समय वो याद कर रही हैं पुरानी बातों को, और तभी उनको कह रही कि कुछ मुझे अचानक से ऐसे लगा कि उस रूम में कुछ तो चेंज हो गया है, कुछ चीज़ें वहाँ से मिस हैं, यानी कि गायब हो गई हैं। और उनकी माँ को इस बात का बहुत सरप्राइज़ हुआ कि मैंने बहुत जल्दी इन चीज़ों को नोटिस कर लिया था कि कुछ कमी है घर, मतलब कमरे में कुछ चीज़ें मिस हो गई हैं। फिर उन्होंने उनको राइटर को मुझे बताया था किसके बारे में, मिसेस डॉर्लिंग के बारे में। फिर राइटर हमारी बताती है, आई हैड नेवर हर्ड ऑफ हर, मैंने उनके बारे में कभी भी नहीं सुना था, लेकिन जिस हिसाब से माँ उनसे बात कर रही थी उसे क्या लग रहा था कि वो माँ की कोई पुरानी परिचित हैं, और जिनको उन्होंने खुद भी बहुत पहले समय से नहीं देखा था। सी हैड सडनली टर्न अप एंड रिन्यूड देयर कॉन्टैक्ट सिंस देन सी हैड कम रेगुलरली, और अभी कुछ ही समय पहले से वो अचानक से आके माँ से मिलने लगती हैं, अपना जो परिचय है उसको फिर से बनाती हैं कि रिन्यू कर लेती हैं उसको, और उसके बाद से वो डेली माँ से मिलने आती थी। और क्यों आती थी ये देखिए, एवरी टाइम शी लीव्स हियर एंड टेक समथिंग होम विद हर सेड माई मदर। और उनकी माँ जो है राइटर की, मार्गा मिंको की, वो उनको बता रही कि वो डेली मिलने आती हैं, उसके बाद में कुछ ना कुछ सामान वो अपने साथ लेके जाती हैं। सी टुक ऑल द टेबल सिल्वर इन वन गो, और वो पूरा जो भी उनकी डाइनिंग टेबल पे जितने सिल्वर मीन्स जो बर्तन यूज़ करते थे ये लोग, जो भी थे चांदी के थे, एक बार में वो सारे बर्तन उठा ले जाती हैं। एंड देन एंटीक प्लेट्स दैट हंग देयर, फिर कुछ प्लेट्स थी बहुत ही एंटीक थी, पुरानी, उनको ले जाती हैं। सी हैड ट्रबल लगिंग दोज लार्ज वासेस एंड आई एम वरीड शी गॉट अ क्रिक इन हर बैक फ्रॉम द क्रॉकरी। और क्या होता है, क्या क्या ले जाती हैं, इतने बड़े बड़े वेसल्स थे, वासेस थे जो कि उनको उठाने में ले जाने में अनमैनेजेबल थे, लेकिन फिर भी वो उसको ले गई। और क्रॉकरी ले गई सारी जो भी थी उनके यहाँ पर। और उनकी जो माँ थी वो कहती कि मुझे इस बात की थोड़ी सी चिंता भी होती थी कि कहीं उनके बैग में कोई क्रैक ना आ जाए, इतना सामान वो भारी भारी उठा के ले जाती हैं। माई मदर शूक हर हेड पिटिंगली, आई वुड नेवर have dared asked her. She suggested it to me herself. She even insisted she wanted to save all my nice things. If we have to leave here, we shall lose everything, she says. अब क्या हुआ, राइटर बता रही है कि मेरी कभी ऐसी हिम्मत नहीं हुई कि मैं उनसे पूछ सकूं कि वो ऐसा क्यों कर रही हैं कि अपना सारा सामान उठा के वो मिसेस जो डॉर्लिंग है उनको दे रही हैं। लेकिन फिर एक दिन उनकी माँ ने खुद ही बताया कि वो ना इस तरीके से देकर अपनी सारी चीज़ों को सुरक्षित करना चाहती हैं, क्योंकि अभी युद्ध चल रहा है और हो सकता है अगर इन लोगों को अपना घर छोड़कर जाना पड़ा तो जितनी भी अच्छी चीज़ें हैं वो सब सुरक्षित बनी रहेंगी, और जब वो वापस आएंगी तो ये सारा जो सामान मिसेस डॉर्लिंग ले जा रही हैं वो उनको वापस दे देंगी। हैव यू एग्रीड विद हर दैट शी शुड कीप एवरीथिंग, आई आस्क्ड। तो उसने कहा कि मैंने उनसे पूछा अपनी माँ से कि क्या आप इस चीज़ के लिए मतलब सहमत हो उनसे कि वो सारी चीज़ें ले जाएंगी और फिर वो देंगी, अपने पास रखेंगी। एज इफ़ दैट्स नेसेसरी माई मदर क्राइड। लेकिन मेरी माँ को उस पर गुस्सा आ गया और वो चिल्ला के बोलती है कि ये ज़रूरी है। इट वुड सिंपली बी एन इंसल्ट टू टॉक लाइक दैट एंड थिंक अबाउट द रिस्क सी
is running each time she goes out of our door with a full suitcase or bag. और उनकी माँ कहती हैं कि इस तरीके से बात करना इंसल्ट करना होगा। और फिर राइटर हमारी बताती कि वो जितने भी बार आती थी उस और जब जाती थी मिसेस डॉर्लिंग तो वो हमेशा बैग या सूटकेस कुछ भी वो भर कर ले जाती थी हमारे घर से हमारा सामान। My mother seemed to notice that I was not entirely convinced. She looked at me reprovingly and after that she spoke no more about it. अब मेरी जो माँ थी उन्होंने मेरी तरफ देखा और उन्होंने वो समझ गई कि मैं पूरी तरीके से संतुष्ट नहीं थी। मीन्स जो मार्गा मिंको थी वो ये नहीं चाहती थी कि उनका सामान जो है वो पूरा उठाकर जो मिसेस डॉर्लिंग है वो ले जाएं, लेकिन वो अपनी माँ के सामने नहीं कह सकी। फिर क्या हुआ कि उनकी जो माँ थी उन्होंने शी लुक्ड एट मी रिप्रूविंगली, मतलब एक रिप्रूविंगली मतलब होता है ना थोड़ा सा गुस्से में झिड़कते हुए ऐसे करके उन्होंने देखा। और उसके बाद में फिर हमने यानी कि राइटर और उनकी माँ ने कभी भी इस बारे में बात नहीं की। मीनवाइल आई हैड अराइव्ड एट द स्टेशन विदाउट हैविंग पेड मच अटेंशन टू थिंग्स ऑन द वे। I was walking in familiar places again for the first time since the war, but I did not want to go further than was necessary. अब इसी बीच में ये जो सोच रही थी वहाँ से आने के बाद में कि किस तरीके से मिसेस जो डॉर्लिंग थी वो पूरा सामान ले गई थी, और सोचते सोचते ये स्टेशन पर पहुँच गई। और जो जहाँ से वो आ रही थी मिसेस डॉर्लिंग के घर से स्टेशन तक आते समय जो भी रास्ता था, जो जो चीज़ें वहाँ पे मिली थी उन पर उन्होंने बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, जबकि वो जहाँ पर आ रही थी वो दोबारा से उन परिचित स्थानों में से होती हुई आई थी। कब, कितने समय के बाद? वॉर के बाद, क्योंकि वॉर के टाइम से जब से वो छोड़ के गई थी तब से वो उस जगह पर वापस नहीं आई। अभी दोबारा आई हैं तो फिर से उन परिचित स्थानों पर आई थी, लेकिन उन्होंने उन पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया क्योंकि वो अपने विचारों में खोई हुई थी और वो और आगे नहीं जाना चाहती थी जिससे ज़्यादा ज़रूरी ना हो। आई डिडेंट वॉन्ट टू अपसेट माई सेल्फ विद द साइट ऑफ स्ट्रीट्स एंड हाउस फुल ऑफ मेमोरीज फ्रॉम अ प्रीसियस टाइम। अब वो क्या कह रही हैं कि मैं अपने आप को और दुखी नहीं करना चाहती थी, किससे? उन यादों से जो कि उनके मतलब कैसी थी, जो पुरानी जगह हैं। वो कह रही हैं कि अगर मैं उनको और देखूंगी तो उनमें उनकी बहुत ही बहुमूल्य यादें छुपी हुई हैं, जिनको वो दोबारा देखेंगी तो फिर से उनको वो पुरानी बातें याद आएंगी और वो दुखी हो जाएंगी। तो वो कह रही हैं कि मैं अपने आप को और ज़्यादा दुखी नहीं करना चाहती। इन द ट्रेन बैक आई saw Mrs. Dorling in front of me again, as I had the first time I met her. It was the morning after the day my mother had told me about her. I had got up late and coming downstairs, I saw my mother about to see someone out, a woman with a broad back. अब फिर से वो इतना बता के कि वो स्टेशन पहुंच गई हैं, फिर से अपनी पुरानी यादों के बारे में हमें बता रही हैं कि मैंने जो फर्स्ट टाइम उनको मिसेस डॉर्लिंग को देखा था, कब देखा था, ये कौन सा समय था? मॉर्निंग आफ्टर द डे, जब उनकी माँ ने ये सारी बातें उनको बताई थी कि डॉर्लिंग ऐसे से आती हैं, वो सामान लेके जाती हैं और इनके बीच में जो भी बात हुई उसके दूसरे ही दिन सुबह सुबह, उस दिन मैं लेट उठी थी और मैं अब सीढ़ियों से नीचे आ रही थी और आई saw माई मदर अबाउट टू सी समवन आउट, और उन्होंने अपनी माँ को देखा कि वो किसी के साथ बाहर हैं। और वो कौन थी? अ वूमेन विद अ ब्रॉड बैक, एक महिला जिसकी जो बैक साइड है, पीछे का पीठ, वो बहुत ज़्यादा चौड़ी थी। देयर इज़ माई डॉटर सेड माई मदर, शी बैक ऑन टू मी। फिर जब ये पहुंच जाती हैं तो इनकी माँ उनका परिचय देते हुए कहती हैं कि ये मेरी पुत्री है, ये मेरी बेटी है। और क्या किया उन्होंने? शी बैकॉन्ड टू मी, बैकॉन्ड मीन्स होता है इशारे से बुलाना, और उन्होंने मुझे इशारे से बुलाया। द वुमेन नोडेड एंड पिक्ड अप द सूटकेस अंडर द कोट रैक, शी वोर अ ब्राउन कोट एंड अ शेपलेस हैट। उस महिला ने लेकिन कोई बात नहीं की, उन्होंने बस अपना सर हिलाया हाँ में कि हाँ ठीक है आपकी बेटी है, और फिर उन्होंने सूटकेस उठाया जिसमें वो फिर से भर के सामान लेके जा रही थी कुछ उनका, और उन्होंने जो बड़ा सा कोट पहना हुआ था उसके अंदर किया उसको, और उन्होंने क्या पहना हुआ था उस समय? एक ब्राउन कोट पहना हुआ था और एक शेपलेस यानी कि ऐसा जो बहुत ज़्यादा जिसका शेप अच्छा नहीं था, इस तरीके की हैट यानी कि टोपी पहनी हुई थी।
Does she live far away? I asked, seeing the difficulty she had going out of the house with the heavy case. फिर मैंने पूछा कि क्या वो कहीं दूर रहती हैं, ये देखते हुए कि उनको ये सूटकेस इतना भारी सा इतना सामान लेके जा रही हैं, उसको उठाने में तकलीफ़ हो रही होगी. इन मार्कोनी स्ट्रीट, सेड माई मदर, नंबर 46, रिमेंबर दैट. कहाँ पर रहती हैं ये? मार्कोनी स्ट्रीट में रहती हैं. फ्लैट नंबर कितना है? 46. इसको याद रखना. मेरी माँ ने कहा. I had remembered it, but I had waited a long time to go there. फिर वो कह रही हैं राइटर कि मैंने उसको याद रखा, उस एड्रेस को, मार्कोनी स्ट्रीट फ्लैट नंबर 46, लेकिन मैंने एक लंबे समय तक प्रतीक्षा की वहाँ जाने के लिए. Initially, after the liberation, I was absolutely not interested in all that stored stuff, and naturally I was also rather afraid of it. वो कह रही है कि इनिशियली आफ्टर द लिबरेशन, यानी कि लिबरेशन, आज़ादी या मुक्ति मीन्स जब वो सब कुछ ख़त्म हुआ युद्ध, इन लोगों को कहीं पर एक तरीके से नज़रबंद सा किया हुआ था, तो उन सब के बाद में वो कह रही हैं कि जब क्या हुआ, मुझे बहुत ज़्यादा उसमें इंटरेस्ट भी नहीं था इन सारे सामानों में कि मैं इसको ले जाऊं, और साथ ही क्या था, मैं उससे डरी हुई भी थी. डरी हुई से मतलब कि अगर मैं उस सामान को देखूंगी तो मुझे फिर से अपनी माँ की याद आएगी और पुरानी चीज़ों के बारे में, पुराने समय के बारे में सोचूंगी. Afraid of being confronted with things that had belonged to a connection that no longer exist. वही बात कि उस चीज़ का सामना करने से, उन यादों का, उन चीज़ों से जो कि उस किससे कनेक्शन था, उन पुरानी चीज़ों से जो कि अब नहीं है, यानी कि उनकी जो माँ थी वो अब नहीं है, जिस उस सामान का पूरे का कनेक्शन उन्हीं से था. Which were hidden away in cupboards and boxes and waiting in vain until they were put back in their place again, which had endured all those years because they were things. अब वो क्या कह रही, क्योंकि ये जो सारी चीज़ें हैं, चाहे वो कपबोर्ड्स हों, बॉक्सेस हों, ये सब क्या है, अगर मैं इनको देखूंगी तो वो पूरी यादें जो हैं वो सब इन चीज़ों में छिपी हुई हैं. बट ग्रेजुअली एवरीथिंग बिकम्स मोर नॉर्मल अगेन. फिर जैसे जैसे समय बीतता गया, जो चीज़ें थी वो सामान्य होती चली गई. ब्रेड वॉज गेटिंग टू बी अ लाइटर कलर. ये एक फ्रेज़ की तरह यहाँ पर यूज़ हुआ है, एक सेइंग, ओल्ड सेइंग की तरह, कि रोटी का कलर जो था वो लाइटर होता जा रहा था, यानी कि परिस्थितियाँ सामान्य होती जा रही थी. देयर वॉज अ बेड यू कुड स्लीप इन अनथ्रेटेंड. मतलब आप शांति से सो सकते थे. अनथ्रेटेंड मीन्स होता है बिना किसी डर के सो सकते थे. अ रूम विद अ व्यू यू वर मोर यूज टू ग्लांसिंग एट ईच डे. एंड वन डे आई नोटिस्ड आई वॉज क्यूरियस अबाउट ऑल द possessions दैट मस्ट स्टिल बी एट दैट एड्रेस. और फिर जैसे जैसे चीज़ें नॉर्मल होती जा रही थी, एक दिन मैंने ये नोटिस किया कि मुझे उन चीज़ों के बारे में जिज्ञासा हो रही है, उन possessions के बारे में जो कि मेरी थी और शायद अभी भी उस एड्रेस पर हों, जो एड्रेस उनकी माँ ने बताया था. कौन सा एड्रेस? मार्कोनी स्ट्रीट, फ्लैट नंबर 46. आई वॉन्टेड टू सी दैम, टच, रिमेंबर. मैं उनको देखना चाहती थी, छूना चाहती थी, याद करना चाहती थी. After my first visit in vain to Mr. Dowling's house, I decided to try a second time. Now a girl of about 15 opened the door to me. I asked her if her mother was at home. अब फिर से ये बता रही हैं कि अब इन्होंने क्या किया, जैसे पहले इन्होंने बताया था स्टेशन पर पहुंच गई, मीन्स अब ये वापस जाना चाहती थी अपने डेस्टिनेशन की ओर. लेकिन ये सारी बातों को सोचकर, जो ये सोच रही थी कि उनकी माँ ने किस तरीके से उनको चीज़ों को दिया था, उनको क्या बोला था, वो सोचकर ये सोचती हैं कि मुझे ना एक बार फिर से उस महिला से मिलना चाहिए. और जबकि उनकी जो पहली विजिट थी वो बेकार हो गई थी, व्यर्थ में चली गई थी, वो फिर से एक बार उनके घर पहुंच जाती हैं. और इस बार एक लड़की जो कि लगभग 15 वर्ष की आयु थी, उसने गेट खोला. और फिर मैंने उससे पूछा, क्या तुम्हारी माँ घर पर है? नो, शी सेड, माई मदर्स डूइंग एन एरेंड. नो मैटर, आई सेड, आई विल वेट फॉर हर. उसने बोला कि नहीं, माँ घर पर नहीं है. तो मैंने कहा, नो मैटर, कोई बात नहीं, मैं उनके लिए प्रतीक्षा करूँगी. आई फॉलोड द गर्ल अलोन द पैसेज. एन ओल्ड फैशन्ड आयरन हनुक्काह कैंडल होल्डर हंग नेक्स्ट टू अ मिरर. अब क्या हुआ, चूँकि वो महिला तो थी नहीं घर पर,
और उसकी बेटी थी, तो वो उनको अंदर लेकर चली गई राइटर के। फिर वो अंदर वो इस पैसेज से होती हुई गई, जहाँ पर उन्होंने देखा एक पुराने फैशन का हनुक्का, एक कैंडल होल्डर होता है बड़ा सा, वो एक शीशे के सामने लटका हुआ था। वी नेवर यूज्ड इट बिकॉज इट वॉज मच मोर कम्बरसम देन अ सिंगल कैंडल स्टिक। अब यहाँ पर ये पता चलता है ये जो हनुक्का है ये भी उन्हीं का राइटर का है, जो कि मिसेज़ डॉर्लिंग थी, वो उनके घर से लाई थी। तो वो बता रही हैं राइटर हमें कि हमने इसका कभी भी यूज़ नहीं किया, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कुम्बरसन मीन्स होता है डिफ़िकल्ट टू मैनेज, मीन्स जिसको मैनेज करना आसान नहीं हो, क्योंकि बड़ा है, बजाय किसकी सिंगल कैंडल स्टिक के। ये कैंडल रखने का ही स्टैंड होता है, बहुत बड़ा सा है, हैवी होता है, तो इसको मैनेज नहीं कर सकते, तो सिंगल कैंडल स्टैंड को यूज़ करते थे लोग। वॉन्ट यू सिट डाउन asked the girl. She had opened the door of the living room and I went inside past her. तो उस जो लड़की थी उसने पूछा कि आप बैठ जाएं, क्या आप बैठेंगी नहीं? सी, और फिर उसने क्या किया कि लिविंग रूम का गेट खोल दिया और मैं उनके पीछे, उस बच्ची के पीछे अंदर चली गई। आई स्टॉप्ड हॉरिफाइड, आई वॉज इन अ रूम आई न्यू एंड डिड नॉट नो। मैं रुकी, मैं बहुत ज़्यादा हॉरिफाइड, डर गई थी, क्योंकि मैं एक ऐसे कमरे में थी जिसको मैं जानती थी और नहीं जानती थी। यहाँ पे इसका मतलब है जानती थी और नहीं जानती थी से मतलब क्या है यहाँ पर कि जब वो उसमें पहुँचती हैं और चारों तरफ सराउंडिंग्स को देखती हैं, वो रूम ऐसा है जहाँ वो पहली बार आई हैं, एक अजनबी के घर पर है, वो उसको नहीं जानती हैं, उसके लिए अनफेमिलियर जगह है, वो अपरिचित जगह है। लेकिन अब वो जानती कैसे, क्योंकि उसमें जो सामान रखा हुआ है वो पूरा उन्हीं का है, जो कि मिसेस डॉर्लिंग उनके घर से लाई थी। I found myself in the midst of things I did want to see again but which oppressed me in the strange atmosphere. वो कहती हैं कि मैं उन चीज़ों के बीच में थी जिन्हें मैं दोबारा देखना चाहती थी, लेकिन जिस चीज़ ने मुझे परेशान कर दिया वो क्या था कि वो जगह, वो विचित्र सा वातावरण जिसमें वो थी, और बिकॉज ऑफ द टेस्टलेस वे एवरीथिंग वॉज अरेंज्ड, because of the ugly furniture or the muggy smell that hung there, I don't know but I scarcely dare to look around me. और क्या चीज़ थी, क्यों वो डर गई थी और परेशान हो गई थी, क्योंकि वो जो चीज़ें थी उनके यहाँ से, वो इतनी कॉस्टली अच्छी चीज़ें लाई थी, लेकिन वो सब मिस अरेंज थी, मतलब कोई भी चीज़ कहीं भी पड़ी हुई थी, रखी हुई थी। और साथ ही क्या था कि एक जो अगली फर्नीचर, उनके घर का जो फर्नीचर था बहुत गंदा सा था, एक मगी स्मेल मीन्स वो जो नमी जहाँ पर रहती है वो उसकी जो स्मेल होती है वो आ रही थी। आई डोंट नो बट आई स्कार्सली डियर टू लुक अराउंड मी, मैं नहीं जानती वो कह रही हैं, लेकिन मैंने बहुत ही मतलब स्कार्सली, बहुत ही मतलब उनको प्रयास करना पड़ रहा था, बहुत ही प्रयास के बाद उन्होंने अपने चारों तरफ देखा। द गर्ल मूव्ड अ चेयर, फिर उस लड़की ने एक चेयर उनकी तरफ कर दी। आई सेट डाउन एंड स्टार्टेड एट द वुलन टेबल क्लॉथ, आई रब्ड इट, माई फिंगर्स ग्रीव वार्म फ्रॉम रबिंग। वो बैठ जाती हैं और फिर क्या कहती हैं, जो वहाँ टेबल रखी होती है उस पर वो अपना जो हाथ हैं, उंगलियां हैं, उनको रगड़ने लगती हैं, और उसका जो कवर होता है कैसा होता है, वूलन, यानी कि उसका वूल का होता है, ऊन का। और क्या कहती है, आई फॉलोड द, और उससे क्या होता है, उंगलियां रगड़ने से उनकी जो उंगलियां हैं वो थोड़ी सी गर्म हो जाती हैं। आई फॉलोड द लाइन्स ऑफ द पैटर्न, समवेयर ऑन द एज देयर शुड बी अ बर्न मार्क दैट हैड नेवर बीन रिपेयर्ड। और उस पे वुलन क्लॉथ पर भी क्या होता है, एक जलने का निशान होता है जिसको अभी तक रिपेयर नहीं किया गया था। My mother will be back soon, said the girl. I have already made tea for her. Will you have a cup? अब उसकी जो बच्ची है वो बोलती है कि मेरी माँ जल्दी वापस आ जाएगी और मैंने उनके लिए पहले से ही चाय बना के रखी हुई है, क्या आप लेंगी? थैंक यू, मैंने कहा थैंक यू। आई लुक्ड अप, मैंने ऊपर देखा। द गर्ल पुट्स कप्स रेडी ऑन अ टी टेबल। शी हैड अ broad back just like her mother. She poured tea from a white pot. All it had was a gold border on the lid. I remembered she opened a box and took some spoons out.
अब इन्होंने क्या देखा कि वो जो लड़की थी टी टेबल पे क्या कर रही थी, कप्स अरेंज कर रही थी, रेडी कर रही थी चाय के लिए, और उसकी अब ये पीछे से देख रही तो उसकी भी जो पीठ थी वो चौड़ी थी बिल्कुल अपनी माँ की तरह। और उसने क्या किया, एक वाइट कलर के पॉट से, जो टी पॉट है जिसमें चाय रखी हुई है, उससे डाला, और उसका जो लिड है, ढक्कन है, कैसी है, गोल्डन है, गोल्डन बॉर्डर की है, गोल्ड की है। तो इससे यहाँ पर फिर से पता चलता है कि ये जो है सामान, जो टी सेट है, वो भी राइटर का ही है। आई रिमेम्बर्ड, वो कहती है मुझे याद है। फिर क्या हुआ, वो उस लड़की ने एक बॉक्स को खोला और उसमें से कुछ चम्मचों को बाहर निकाला। दैट्स अ नाइस बॉक्स, आई हियर्ड माई ओन वॉइस। अब वो जो बॉक्स है जिसमें से वो चम्मच निकाली गई हैं, वो बॉक्स भी एक्चुअली राइटर का ही है। तो वो कहती हैं राइटर, दैट्स अ नाइस बॉक्स, कि ये अच्छा बॉक्स है, और मैंने अपनी आवाज़ सुनी, मतलब वो बोली धीरे से और कहती मैंने खुद की आवाज़ सुनी। इट वॉज अ स्ट्रेंज वॉइस एज दो ईच साउंड वॉज डिफरेंट इन द रूम। तो वो बोल रही कि और मुझे अपनी ही जो आवाज़ थी वो कैसी बहुत ही विचित्र सी लगी, जैसे इस कमरे में हर आवाज़ जो है ना बहुत ही कैसी है, डिफरेंट है, कुछ अलग हो रही। मतलब वो वहाँ बैठकर अपनी चीज़ों के बीच में बैठी है, फिर भी उनको एक वहाँ पर विचित्रता का महसूस हो रहा है। ओह, you know about them. She had turned round and brought me my tea. She laughed. My mother says it is antique. We have got lots more. She pointed round the room. See for yourself. तो वो अब लड़की बोलती है, अच्छा क्या तुम इसके बारे में जानती हो? और फिर वो राइटर की तरफ घूम जाती है और उनको उनकी चाय देती है। फिर वो हंसती है और बोलती है कि मेरी माँ कहती है कि ये एंटीक है और हमारे पास ऐसे ही बहुत सारे हैं। और वह फिर पॉइंट करती है, मीन से इशारा करती है जो कमरे में और सामान लगा हुआ है उसी तरीके का, और बोलते हैं कि आप अपने आप देख लो, सी फॉर योर सेल्फ। I had no need to follow her hand. I knew which things she meant. I just looked at the still life over the tea table. As a child, I had always fancied the apple on the pewter plate. अब वो कह रही हैं राइटर की, लेकिन मुझे उसका जो वो हाथ का वो इशारा कर रही थी कुछ चीज़ों की तरफ, उसको फॉलो करने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि मैं जानती थी कि वो किन चीज़ों के बारे में बात कर रही है। और मैं सिर्फ क्या कर रही थी, उस टी टेबल पर लगातार देखे जा रही थी। क्यों देखे जा रही थी? क्योंकि एक बच्चे की तरह मैं हमेशा जो टेबल पर प्यूटर प्लेट क्या होता है कि एक ग्रे कलर के मेटल से बनी हुई प्लेट होती है, जो कि उस समय बहुत ज़्यादा चलन में थी। तो कहती है कि मैं उसके प्रति बहुत फैसिनेट रहती थी और मैं उसी की तरफ देख रही थी। वी यूज़ इट फॉर एवरीथिंग, सी सेड. Once we even ate off the plates hanging there on the wall. I wanted to so much, but it wasn't anything special. वो कहते हैं कि हम ना इसको बहुत चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं। वो जो लड़की है वो बता रही है, और यानी कि जब खाना खाते हैं वो जो दीवार पर जो हैंग कर रही, मतलब टंगी हुई हैं प्लेटें, उनको याद करते हैं। आई वॉन्टेड टू सो मच, उन्हें बहुत ज़्यादा उनकी हमें ज़रूरत होती है, लेकिन ये कोई बड़ी बात नहीं है। आई हैड फाउंड द बर्न मार्क ऑन द टेबल क्लॉथ. द गर्ल लुक्ड क्वेश्चनिंगली एट मी. फिर वो उसके टेबल पे जो बर्न का यानी कि जले का निशान होता है उसकी तरफ देखती हैं। तो वो जो लड़की होती है ना, तो वो ऐसे ऐसे देखने लगती है कि मतलब मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, क्वेश्चन करती हुई देखती है उसे। यस, आई सेड, you get so used to touching all these lovely things in the house, you hardly look at them anymore. You only notice when something is missing because it has to be repaired or because you haven't lent it, for example. तो राइटर बोलती हैं कि यस, आई सेड, मैंने उससे कहा कि यू गेट सो यूज टू टचिंग ऑल दीज लवली थिंग्स, कि तुम मतलब आदत पड़ गई है तुमको इन सारी चीज़ों को रोज़ रोज़ टच करने के लिए। यू हार्डली लुक एट देम एनीमोर. तो फिर क्या होता है कि जब आप बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को छूने के मतलब उन्हीं चीज़ों के साथ में जब आप रहने लगते हो तो आप उनको अलग से नोटिस नहीं करते हो। आप कब नोटिस करते हो? व्हेन समथिंग इज़ मिसिंग, जब कोई चीज़ गायब हो जाती है, और बिकॉज इट हैज़ टू बी रिपेयर्ड फॉर, और बिकॉज यू हैव लेंट इट.
या तो उसको रिपेयर करने के लिए जैसे दिया हो, या आपने उसको उधार दे दिया हो, फॉर एग्जाम्पल के रूप में। अगेन आई हियर द अननेचुरल साउंड ऑफ माई वॉइस एंड आई वेंट ऑन। और फिर से जब ये राइटर इतना बोलती हैं तो कहती है फिर से मुझे ऐसा लगा कि मेरी जो आवाज़ है वो कुछ अलग है, अननेचुरल है। फिर उन्होंने आगे अपनी बात को कंटिन्यू किया। आई रिमेंबर माई मदर वंस आस्क्ड मी इफ़ आई वुड हेल्प हर पॉलिश द सिल्वर। It was a very long time ago and I was probably bored that day, or perhaps I had to stay at home because I was ill. As she had never asked me before, I asked her which silver she meant, and she replied surprised that it was the spoons, fork and knives of course, and that was the strange thing. I didn't know the cutlery we ate of every day was silver. अब जो राइटर है वो उस लड़की को बता रही हैं कि क्या हुआ था कि एक बार बहुत समय पहले की बात है, परहैप्स उस दिन मैं बीमार थी, बहुत ज़्यादा बोर हो रही थी, स्कूल नहीं गई थी, बैठी हुई थी, तो मेरी माँ ने मुझे कुछ जो स्पून्स थी उन पर क्या करने को कहा था, सिल्वर पॉलिश करने के लिए बोला। तो मैंने अपनी माँ से पूछा कौन सा सिल्वर, और मैं बहुत सरप्राइज़ हुई ये सुनकर जब माँ ने कहा कि वो क्या था। वो डाइनिंग टेबल की स्पून्स थी, चम्मच थी, फोक थे, ये सारी चीज़ें, नाइफ्स थे यानी कि चाकू थे जो खाने पीने की। तो वो कहती है ये बहुत विचित्र बात थी कि मैंने कभी इस बात को उससे पहले नोटिस ही नहीं किया था कि हम जिन चीज़ों में खाना खाते थे, जिन बर्तनों में, वो कैसे थे, सिल्वर के थे, चांदी के थे। द गर्ल लाफ्ड अगेन। वह लड़की दोबारा से हंसती है। आई बेट यू डोंट नो इट इज़ आइदर। आई लुक्ड इनिशियली एट हर। वॉट वी ईट विथ, शी आस्क्ड। वेल डू यू नो। अब लड़की हंसती है कि वो कहती है कि अरे क्या ऐसा भी मतलब हो सकता है, उसको बड़ा अचंभा होता है कि आप ये जानते ही नहीं हो कि आप कैसे, किन बर्तनों में खाना खाते हो, किन के साथ में मतलब खाना खा रहे हो। She hesitates. She walked to the sideboard and wanted to open a drawer. I will look. It is in here. तो अब वो जो राइटर है वो उससे पूछती है अच्छा तो क्या तुम जानती हो। तो वो फिर थोड़ा सा वो संकुचाती है, फिर एक साइड बोर्ड की तरफ जाती है और एक ड्रॉर को ओपन करना चाहती है। वो कहती है मैं देखती हूँ वो यही है जिन बर्तनों में वो खाना खाती है। आई जम्प्ड अप। आई वॉज फॉरगेटिंग द टाइम। आई मस्ट कैच अप माई ट्रेन। फिर क्या हुआ कि जो राइटर है वो कहती है मैं एकदम से उछल के वो उठती हैं, मैं समय भूल गई, मुझे मेरी ट्रेन पकड़नी है। शी हैड हर हैंड ऑन द ड्रॉर। डोंट यू वॉन्ट टू वेट फॉर माई मदर। और वो जो लड़की है उसका एक हाथ अभी ड्रॉर में ही है जिसमें वो कुछ बर्तन निकालना चाह रही थी दिखाने के लिए कि वो किस में खाती है। तो फिर वो पूछती है जब ये खड़ी हो जाती हैं कि आप मेरी माँ के लिए नहीं रुकेंगी। नो आई मस्ट गो। मैंने कहा कि नहीं मुझे जाना होगा। आई वॉक टू द डोर। वो दरवाजे की तरफ चल देती हैं। द गर्ल पुल्ड द डोर ओपन। आई कैन फाइंड माई ओन वे। तो जो लड़की होती है वो उसको ड्रॉर को छोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश करती है। तो वो बोलती है कि आई कैन फाइंड, कि मैं मतलब चली जाऊंगी। एज आई वॉक डाउन द पैसेज आई हियर द जिंगलिंग ऑफ स्पून्स एंड फोक्स। अब वो राइटर कह रही कि जब मैं नीचे उतर रही होती हूँ, नीचे पैसेज से जा रही होती हूँ, तब वो जिंगलिंग मीन्स होता है वो जो खनखनाहट की आवाज़ होती है बर्तनों की आती है। वो किस चीज़ की, स्पून एंड फोक्स, चम्मच और जो कांटे होते हैं उनकी आवाज़ आती है। At the corner of the road, I looked up at the nameplate, Marconi Street. It said I had been at number 46. The address was correct. तो फिर जब वो बाहर निकल के आ जाती है, फिर कॉर्नर से रोड के फिर से पीछे पलट के देखती हैं, नेम प्लेट पर उस पर लिखा होता है मार्कोनी स्ट्रीट और कौन सा नंबर, 46। एड्रेस जो था, पता जो था वो बिल्कुल सही था। बट नाउ आई डिडेंट वॉन्ट टू रिमेंबर इट एनी मोर। लेकिन अब मैं इसको और आगे याद नहीं रखना चाहती थी। I wouldn't go back there because the objects that are linked in your memory with the familiar life of former times instantly lost their value when served from them. You see them again in strange surroundings. वो कहती है कि वो चीज़ें जो आपसे बहुत ज़्यादा जुड़ी होती हैं, आपकी यादों में होती हैं और आपकी
किसी समय में, पुराने समय में आपके लिए बहुत फेमिलियर, परिचित होती हैं, लेकिन वह अपना महत्व खो देती हैं जब उन्हीं चीज़ों को आप किसी अपरिचित जगह पर देखते हो, अपरिचित सराउंडिंग्स में देखते हो। एंड वॉट शुड आई हैव डन विद देम इन अ स्मॉल रेंटेड रूम वेयर शी सेड ऑफ बैक आउट पेपर्स still hung along the windows and no more than a handful of cutlery fitted in a narrow table drawer। वो कहती हैं कि और अब मैं इसका करूँगी भी क्या, क्योंकि अब मैं एक रेंट के मकान में, छोटे से मकान में रहती हूँ जहाँ पर इसके लिए कोई जगह भी नहीं है। एक छोटी सी टेबल ड्रॉर है जिसमें बहुत ज़्यादा जो कटलरी है वो के लिए जगह भी नहीं है बहुत ज़्यादा, तो मैं अब इन सारी चीज़ों का क्या करूँगी। I resolved to forget the address of all the things and I had to forget that would be the easiest। अब वो कहती है कि मैंने उस एड्रेस को भूल जाने का निश्चय किया और वो सारी चीज़ों को भूल जाने का निश्चय किया जो वो अभी तक याद किए हुए थी, और उन्होंने क्या कहा कि यही सरल होगा। इससे हमें क्या, और इसी के साथ में हमारी ये स्टोरी यहीं पे समाप्त होती है। साथ में एक पॉजिटिव नोट भी है कि जब जो चीज़ें बहुत ज़्यादा हमें परेशान करने लगती हैं तो उन्हें छोड़कर हमें आगे बढ़ जाना चाहिए। तो ये थी हमारी आज की स्टोरी। आई होप आपको स्टोरी समझ में आ गई होगी। इसके क्वेश्चन आंसर्स हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।